So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. अगर आप भी कर रहे हैं कोई प्रोफेशनल कोर्स जैसे BBA या MBA या कोई भी बिजनेस रिलेटेड कोर्स, तो इस चैनल की बहुत सारी वीडियोस हैं आपके लिए। बिजनेस रिलेटेड हर टॉपिक को कंप्लीट करना और उसका कॉन्सेप्ट जो एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देना आपके दिमाग में, ताकि आपको बिल्कुल कोई भी दिक्कत ना हो। यू गुड टू गो फॉर एनी टाइप ऑफ एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम, इंटरनल एग्जाम, योर स्कूल एग्जाम्स, यूनिट टेस्ट, एंड इवन इफ यू एंटर एनी मैनेजमेंट पोजीशन इन फ्यूचर, आप एकदम गुड टू गो हो जाओ, रेडी टू गो हो जाओ फॉर एवरीथिंग रिलेटेड टू बिजनेस। यही मेरा मकसद है। सो फॉर दैट आई नीड योर सपोर्ट. Please subscribe and hit the bell icon to get the daily updates from my channel. Today's we are going to talk about principles of directing. देखो डायरेक्टिंग हम कर रहे हैं, यानी कि तीसरा मैनेजमेंट फंक्शन। प्लानिंग हम कर चुके, ऑर्गेनाइजिंग हम कर चुके। नहीं देखी वीडियोस, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, वो सारी वीडियोस देख के आओ। इस वीडियो में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा, नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। डायरेक्टिंग क्या होता है एटलीस्ट वो तो देख के आओ। इससे पहली वाली वीडियो में आपको डायरेक्टिंग समझ में आएगा तो प्रिंसिपल और अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा बहुत डायरेक्टिंग के बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि डायरेक्टिंग को हम हार्ट ऑफ मैनेजमेंट है, यानी कि बेसिकली वो सारी एक्टिविटीज जिससे कि हम वर्कर को इनकरेज कर सके, मोटिवेट कर सके एम्प्लॉय को कि वो अच्छी तरीके से काम करे। दैट इज वॉट डायरेक्टिंग इज। इसके एलिमेंट्स में मोटिवेशन आ जाता है, इंसेंटिव आ जाता है, इंसेंटिव और मोटिवेशन एक ही बात है, कम्युनिकेशन आ जाती है, लीडरशिप आ जाती है। ठीक है, बेसिकली प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग दे आर मेनली द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। हियर वी टॉक अबाउट एक्शन। सो जहां से काम स्टार्ट होता है, द एक्चुअल वर्क स्टार्ट्स हियर इन डायरेक्टिंग। सो उस पूरी वीडियो में मैंने पूरी डिटेल में बताया, वो वीडियो देखो। बात करते हैं प्रिंसिपल की। क्या प्रिंसिपल्स हैं डायरेक्टिंग के? देखो, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है हमारी लाइफ में जो हम मानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे प्रिंसिपल्स हैं कि हम ऑनेस्ट रहेंगे, ये हम कुछ चीजें जो हम मानते हैं ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं। ठीक उसी तरीके से एक डायरेक्टिंग के भी प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं कुछ, कि ये बातें डायरेक्टिंग में होनी ही चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सर इसका क्या मतलब है? तो बताते हैं इसका क्या मतलब है हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स का। पहले देखो, according to this principle, a harmony should be established between employee and the organization regarding, यहां पर मैंने पूरा लिखा नहीं है, regarding objectives। देखो, इस चीज को मैं अच्छी तरीके से आपको समझा देना चाहता हूं कि हार्मनी मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, बिटवीन एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई तुम इस साइड जा रहे हो, मैं इस साइड जा रहा हूं। नहीं जी, हम एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय, देखो अगर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो कोई भी एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो, और एक ऑर्गेनाइजेशन खुद। जब बात करते हैं एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉय के अपने इंडिविजुअल गोल्स होंगे, भले ही वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हो, बट इसके अपने इंडिविजुअल गोल्स होंगे। किसके? एम्प्लॉय के। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट इंक्रीज करना, ये बेसिकली बेटरमेंट ऑफ मैनेजमेंट। अब भले ही एम्प्लॉय इंडिविजुअल गोल्स को कंप्लीट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में ना आया हो, बट ह्यूमन है तो वो अपने इंडिविजुअल गोल्स को भी सेटिस्फाई करेगा, अपनी नीड्स को भी सेटिस्फाई करेंगे इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी है, एक हार्मनी बहुत जरूरी है, और यही डायरेक्टिंग का प्रिंसिपल कहता है कि एम्प्लॉय फॉर एग्जांपल मान लो ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो, प्रॉफिट बढ़े, ठीक है, और उसके शेयर्स जो है वो रिटेन रहे। ठीक है, एम्प्लॉय चाहता है कि भैया वो हार्डवर्क कर रहा है कंपनी के लिए, तो एज ए बोनस उसको भी कंपनी के शेयर का कुछ पार्ट मिले। तो वहां पर डायरेक्टिंग का प्रिंसिपल ये हो जाता है कि वो हार्मनी एस्टेब्लिश करे बिटवीन एम्प्लॉयज गोल एंड द ऑर्गेनाइजेशन गोल। आई होप यू गॉट एन आइडिया कि दोनों के अलग अलग गोल्स हैं, बट उन गोल्स को सिंक्रोनाइज करना ताकि कोई भी केओस ना क्रिएट हो, वो बहुत जरूरी है। देखो, टेलर और फॉयल ने भी इससे रिलेटेड कुछ बातें कही हैं। टेलर ने भी कहा है कि भैया बहुत जरूरी है कि जो ऑब्जेक्टिव है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉय का, और जो ऑर्गेनाइजेशन का एज ए होल ऑब्जेक्टिव है, उन दोनों के बीच में एक हार्मनी बहुत जरूरी है, ताकि अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो अचीव हो ही, साथ बाय साथ
एम्प्लॉय का भी जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव हो, कंप्लीट हो। और जो हमारे फॉयल हैं, हेनरी फॉयल, उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि कई बार इंडिविजुअल को या सबऑर्डिनेट को, या कह सकते हैं सिंपली वर्कर या एम्प्लॉय को, अपने पर्सनल गोल्स या इंडिविजुअल गोल्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है अगर उसे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना है। तो फॉयल ने तो ये भी कहा है, फॉयल ने कहा है कि भैया इंडिविजुअल को कई बार एम्प्लॉय को सेक्रीफाइस करना पड़ता है फॉर देयर गोल्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन को, और करना पड़ता है तो करो, क्योंकि पहले आपके लिए प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का गोल, बिकॉज यू वर्किंग देयर। ठीक है, सो ये हो गया हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि दोनों के ऑब्जेक्टिव्स के बीच में एक हार्मनी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल ये है जो डायरेक्टिंग मानता है और डायरेक्टिंग में होना ही चाहिए, वो है मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। यानी कि देखो, एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैनेजर्स क्या चाहेंगे या कोई भी अथॉरिटी क्या चाहेगी, है ना, वो यही चाहेगी कि जो बंदा है, यानी कि बेसिकली जो बंदे हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, है ना, वो अपने मैक्सिमम फुल पोटेंशियल से काम करें। मतलब जितने वो केपेबल है काम करने के लिए, एटलीस्ट वो अपना पूरा पोटेंशियल दे, वो काम करें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को गोल पे अचीव कर पाए। यही कहा जाता है मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन में। बट वो तभी पॉसिबल होगा जब डायरेक्टिंग अच्छी तरीके से होगी। यानी कि बेसिकली मैनेजर के अंदर लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो एक अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए जो अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करे। और भी बहुत सारी चीजें लीडरशिप में आती हैं, विल टॉक अबाउट इट इन अ बिट, in a part, in a separate part, the last part actually. इसके अलावा मोटिवेट करना उसे आना चाहिए। अब मोटिवेशन मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकती है, नॉन मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकती है। आप इंसेंटिव देके भी मोटिवेट कर सकते हो, बट जो नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन होगी ना, वो उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म तक रहता है, ये भी आपको याद रखना है। सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिविजुअल अपना मैक्सिमम पोटेंशियल से काम करे, फुल पोटेंशियल दे पाए कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन का गोल तभी अच्छी तरीके से अचीव हो पाएगा। सो डायरेक्टिंग पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए इसके लिए। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि भैया डायरेक्टिंग पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए। डायरेक्टिंग पॉलिसीज कुछ नहीं, पॉलिसीज बनानी चाहिए रिलेटेड टू डायरेक्टिंग। और वो क्या करें, वो एम्प्लॉय को मोटिवेट करें, उसको इन्फ्लुएंस करें, उसको इंस्पायर करें, ऐसे वर्कफोर्स एनवायरनमेंट को क्रिएट करें जहां पर वर्कर अपना मैक्सिमम पोटेंशियल दे पाए, सो दैट एम्प्लॉय वर्क विद फुल पोटेंशियल। सिंपल प्रिंसिपल है, इसमें मैं बहुत सारा कंटेंट आपको इसीलिए नहीं देना चाहता और आपको इसीलिए कंफ्यूज नहीं देना करना चाहता, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल चीज है। आपको सिर्फ ये पॉइंट्स याद रखने हैं और कुछ नहीं है इसमें, फिर आप गुड टू गो हो जाओगे और एनीथिंग रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग, यही तो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग है। इसमें मैं आपको अगर कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का यूज करके बिल्कुल बताने लगूं बुक्स वाली भाषा से, तो मतलब क्या रह जाता है। सो मैंने उसी को सम अप करके इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आपको बताई हैं, ताकि फिर आप कोई भी आर्टिकल रीड कर लो गूगल पे जाके, या कोई भी बुक में भी पैराग्राफ रीड कर लो, यू विल नाउ गुड टू गो, आप समझ जाओगे सिंपली। ठीक है, सो इसलिए मैंने ज्यादा कंटेंट यहाँ पर नहीं लेने की कोशिश की। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट हियर। यूनिटी ऑफ कमांड ये थर्ड प्रिंसिपल है डायरेक्टिंग का। क्या है सर इसमें? हमने देखो, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें डिटेल में हमने बात की थी। भाई डिफरेंट लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट में, यू नो दैट, इन अ कंपनी और इन अ ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, बी इट द टॉप मैनेजमेंट, द बॉटम, द मिडिल मैनेजमेंट एंड देन द लोअर मैनेजमेंट। एम्प्लॉइज वर्क कर रहे होते हैं टॉप मैनेजमेंट में, एग्जीक्यूटिव्स हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, हायर अथॉरिटी में जो भी काम कर रहा है। मिडिल मैनेजमेंट में आपके मैनेजर्स हो गए बेसिकली, देन लोअर मैनेजमेंट में एम्प्लॉइज है, सबऑर्डिनेट्स या वर्कर्स जो भी काम कर रहे हैं आपके। तो अब ये प्रिंसिपल ये कहता है कि एट अ टाइम अ सबऑर्डिनेट शुड रिसीव इंस्ट्रक्शन ओनली फ्रॉम वन सुपीरियर। एक समय में एक बार में जो इंफॉर्मेशन सुपीरियर, ये जो भी इंस्ट्रक्शन सुपीरियर दे रहा है एम्प्लॉय को, वो एक ही होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही एम्प्लॉय को एक या एक से ज्यादा सुपीरियर से इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं। कहने का मतलब, अगर एक ही एम्प्लॉय को यहाँ पर मैं फिगर बना रहा हूं, एक एम्प्लॉय है, ये क्या है, एम्प्लॉय, और इस एम्प्लॉय को दो सुपीरियर से एक साथ इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, तो क्या ये चीज सही है जी? नहीं।
इसी चीज के खिलाफ है ये प्रिंसिपल, जो कि कहता है कि भैया इस एम्प्लॉय को एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शन मिलना चाहिए सुपीरियर से। अगर एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं एक से ज्यादा सीनियर्स या सुपीरियर से एम्प्लॉय को, तो वहां पर कियोस क्रिएट हो जाता है, कंफ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, और डेफिनेटली एम्प्लॉय ढंग से अपना काम कैसे कर पाएगा? उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी एक समय में आपने इतनी सारी दे दी है, he not able to cope up with only one problem, वो cope up नहीं कर पाएगा। इवन वन प्रॉब्लम उसको परेशान करेगी, एक ही प्रॉब्लम, वो दूसरी प्रॉब्लम में आ ही नहीं पाएगा। सो इट्स बेटर कि एट अ टाइम उसको एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की जाए बाय द अथॉरिटी, एंड दैट्स व्हाई दिस प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, द यूनिटी ऑफ कमांड, व्हिच स्टेट्स दैट एट अ टाइम अ सबऑर्डिनेट, basically the employee, should receive instruction only from one superior. Okay, so I hope you got an idea कि अगर एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन, एक से ज्यादा सुपीरियर से उसको इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट या chaos ऑर्गेनाइजेशन में होगा। ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बंदे को एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शंस दिया जाए ताकि वो उसी पर फोकस कर पाए। चौथा प्रिंसिपल है डायरेक्टिंग का। सर बहुत इजी है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड बच्चों। चौथा जो प्रिंसिपल है डायरेक्टिंग का वो है मैनेजरियल कम्युनिकेशन। मैनेजरियल कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? देखो, मैनेजर्स जो हैं हमें इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं। डेफिनेटली जो लोग नीचे काम कर रहे हैं मैनेजर के, अगर आपने किसी को देखा है काम करते हुए, वर्क फ्रॉम होम में भी आजकल काम चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप अपने ब्रदर्स या सिस्टर्स को अगर काम करते हुए देख रहे हो, अगर आप अभी तक उस पोस्ट पे नहीं पहुँचे हो, कंपनी में किसी काम नहीं कर रहे हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं, तो आप देखते होंगे कि वो लोग लगातार मैनेजर्स से कहीं ना कहीं टच में रहते हैं। इवन इन ऑफलाइन कंडीशंस में अगर आप जाओ, ऑफिस एनवायरनमेंट में जाओ, है ना, सो वहाँ पर भी मैनेजर्स हमेशा टच में रहते हैं एम्प्लॉय के, उनको कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देना है, उनको इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है। सो फॉर दैट मैनेजर को क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट करना आना चाहिए, यही ये प्रिंसिपल कहता है। ये फोकस करता है क्लैरिटी पर और इस बात पर भी कि मैनेजर जो भी कन्वे करे एम्प्लॉय से या सबऑर्डिनेट से, वो एकदम क्लैरिटी के साथ हो, डिटेल में हो, और एकदम क्लियर हो, प्रिसाइज हो, बेसिकली कॉन्क्रीट भी हो और सिंपल हो, और ऐसा हो कि एम्प्लॉय उसे समझ पाए। ये ड्यूटी है मैनेजर की कि वो एक अंडरस्टैंडिंग दे पाए एम्प्लॉय को। वो इंस्ट्रक्शन जो मैनेजर ने दिया है एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय समझ पा रहा है कि नहीं, ये भी मैनेजर को समझना आना चाहिए कि भैया जो हमने इसको इंस्ट्रक्शन दिया, क्या एम्प्लॉय को समझ पाया है या नहीं। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सारी चीजें आती हैं मैनेजरियल कम्युनिकेशन में। So one of the principle of directing is कि whatever is manager trying to convey to his or her subordinate or employee, it must be clear, precise and concrete, and we can say simple, so that the person in front of the manager or anyone, the subordinate, the employee, must understand whatever the manager is saying. ठीक है, very important. Next principle is leadership. For the smooth functioning of the management, for directing basically action होने के लिए, अच्छी तरीके से action होने के लिए, for the betterment of management, it is very important जो भी managers काम कर रहे हैं different departments में, because we know departmentalism है organization के अंदर, company के अंदर, so whatever departments are there, whatever different managers are there for their respective departments, वो managers जो होने चाहिए उनके अंदर गुड लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? गुड लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। क्योंकि सर अगर उनके अंदर गुड लीडरशिप क्वालिटीज होंगी तभी तो वो एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर पाएंगे, इंकरेज कर पाएंगे, और तभी एम्प्लॉय अच्छी तरीके से काम कर पाएगा। तो वो बहुत सारी क्वालिटीज जो मैनेजर के लिए अच्छी हैं होना, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ मैनेजमेंट के लिए अच्छी है, लॉन्ग टर्म में मैनेजमेंट को बहुत आगे ले जाने के लिए अच्छी है। दोस क्वालिटीज आर डेलीगेशन। मैनेजर शुड नो कि किस तरीके से उसे वर्क को डेलीगेट करना है। उसे कैपेबिलिटीज पता होनी चाहिए अपने टीम में प्रेजेंट एम्प्लॉयज की, कि इस एम्प्लॉय का इंटरेस्ट मुझे दिख रहा है कि वो ये काम कर सकता है, तो मैं इसको इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूं।
समझ रहे हो ना बात को? तो इसे ही पता होना चाहिए कि किसको मैं किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता हूँ रिलेटेड टू द पर्टिकुलर जॉब और प्रोजेक्ट, कि इस बंदे की कैपेबिलिटी ज़्यादा है, इसको मैं थोड़ा ज़्यादा काम भी दे सकता हूँ, इस बंदे को कम, है ना? सो डेलीगेट करना वर्क को उसे आना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में वर्क को कंप्लीट करवाना मैनेजर को आना चाहिए। सो गुड लीडर मस्ट हैव कि वो डेलीगेशन अच्छे से करवा पाए। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी दैट ए लीडर मस्ट पोजेस इज कम्युनिकेशन। अच्छा कम्युनिकेटर होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो उसे लिसन, उसे सुनना भी आना चाहिए। कल को अगर सबऑर्डिनेट उससे कुछ सवाल पूछने आ रहा है और मैनेजर तैयार ही नहीं है सवाल सुनने को, तो भैया वो कहाँ से अच्छा लीडर है? To listen effectively, to listen carefully is also one of the trait which comes inside the communication कि मैनेजर सुने पहली बात तो, फिर अपनी एडवाइस दे, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना उसे आना चाहिए, क्लियर प्रिसाइज कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन देना उसे आना चाहिए। सारी चीजें आती हैं कम्युनिकेशन में। गुड लीडर मस्ट हैव a good leader must have a good communication also. Self awareness, the one who knows himself or herself, वो काफी चीजों के बारे में, वो क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ जानता है, वो अपनी वीकनेस जानता है, वो अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना जानता है, सेल्फ अवेयर है वो अपने बारे में कि वो क्या है, तो वो बेटर काम कर पाता है। उसके अंदर कहीं ना कहीं काइंडनेस होती है उसके अंदर, क्योंकि वो खुद को जानता है अच्छी तरीके से, तो वो लोगों को भी समझने की कोशिश करता है। तो एक लीडर के अंदर सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। मोटिवेशन, मोटिवेशन बिल्कुल अच्छी तरीके से वो इन्फ्लुएंस इंस्पायर कर पाए, तभी तो बंदा काम करेगा अच्छी तरीके से। तो मोटिवेट करना उसे आना चाहिए। अब मोटिवेशन मॉनेटरी भी हो सकती है, इंसेंटिव्स देके कि वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है एम्प्लॉय, तो उसको इंसेंटिव दिया जाए उसे, और वो नॉन मॉनेटरी में भी आ सकती है कि उसे प्रेज करें उसके काम के लिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट ज़्यादा टाइम तक रहता है, क्योंकि हम उसकी नीड्स बेसिकली हम उसके अंदर तक जा रहे हैं, है ना। उसके अंदर उसको प्रेज करके हम उसके अंदर की जो बेसिकली हम क्या कहें उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसको प्रेज करके बेसिकली, ठीक है। उसको मेंटली हम हैप्पी कर रहे हैं, सो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है जब हम प्रेज करते हैं एम्प्लॉय को इस तरीके से, ठीक है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट दिखता है, वो खुशी खुशी काम करता है, फिर इंस्पायर होकर काम करता है अच्छी तरीके से, क्योंकि उसको हमने प्रेज किया है उसके काम के लिए। रिस्पेक्ट, तुम रिस्पेक्ट दोगे तभी तुम्हें वो एक ट्रू रिस्पेक्ट जो होती है, ऐसा तो है कि भाई तुम हायर अथॉरिटी में तो हमें करनी पड़ेगी रिस्पेक्ट, लेकिन एक ट्रू रिस्पेक्ट, जेन्युइन रिस्पेक्ट जो है वो तभी मिलती है जब तुम रिस्पेक्ट देते हो। तो एक मैनेजर को पता होना चाहिए कि मैं अगर अपने सबऑर्डिनेट की रिस्पेक्ट करूंगा तो वो इन टर्न मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना रहेगा उनके बीच में और काम अच्छा होगा, क्योंकि सब कुछ सिंक्रोनाइजेशन के साथ होगा। तो एक लीडर की क्वालिटीज ये सारी होती हैं, और ये था ऑल अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। एक चीज मैं आपको होमवर्क में देना चाहूंगा कि 2 प्रिंसिपल्स आप रिसर्च करो और बताओ कि क्या है डायरेक्टिंग के। सो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ कि व्हाट आर अदर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। इनके अलावा आई होप आपको समझ में आया होगा प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग, ये कॉन्सेप्ट अगर आया है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।